एक ऐसा ब्रांड जिसको ताज कहा जाता था, जो कि पाकिस्तान के हर शहर में मौजूद था। ओवरनाइट जिसको कहते हैं कि वो बिज़नेस ख़त्म हो गया और वो कैसे एकदम कोलैप्स कर गया। ये कहानी है निराला स्वीट्स की। तकरीबन 36 से ज़्यादा ब्रांचेस थीं और सबसे ज़्यादा पॉपुलर एक मिठाई का बिज़नेस था। दुबई में भी उन्होंने अपना बिज़नेस शुरू किया, शारजाह में भी अपना बिज़नेस शुरू किया और लंदन में भी अपनी जो है वो ब्रांच खोली। गलती उसमें फैसल ने की वो ये की कि उसने इंटरेस्ट पे लोन लेके एक्सपेंशन शुरू की। बिज़नेस ग्रो करने की बजाय एकदम बिज़नेस बंद हो गया और निराला बैंकरप्ट हो गई। जब ये क्राइसिस आया तो दोस्त भी साथ छोड़ गए और जितने ताल्लुकात थे वो भी कोई काम ना आ सके और दौलत जो है वो भी सब चली गई और एंड में वो बिल्कुल जो है वो ज़ीरो पे आ गया और कोई चीज़ उसके साथ नहीं रही। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ स्टार्टअपरेन्योर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ट्रेजेडी की कि जिसमें कि एक ऐसा बिज़नेस जो कि सक्सेसफुल भी था, जिसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा थी और जो एक बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्राइज़ के तौर पे चल रहा था, कैसे वो एकदम जो है वो डिज़ास्टर का शिकार हुआ और ओवरनाइट जिसको कहते हैं कि वो बिज़नेस ख़त्म हो गया। एक ऐसा ब्रांड जिसको ताज कहा जाता था, जो कि पाकिस्तान के हर शहर में मौजूद था, जिसकी ब्रांचेस दुबई में थी, शारजाह में थी, बल्कि यूके में भी उसकी ब्रांचेस खोली गईं और वो कैसे एकदम कोलैप्स कर गया। ये कहानी है निराला स्वीट्स की। निराला स्वीट्स अब पाकिस्तान बनने से पहले ताज इनफैक्ट नाम था जो इसके फाउंडर थे, जो कि कश्मीर से थे और कश्मीर में वो शॉल का बिज़नेस करते थे। जब पार्टीशन के बाद वो पाकिस्तान आए तो यहाँ पे क्योंकि सर्दी लाहौर में कम पड़ती थी, तो उन्होंने खाने का एक दुकान शुरू की जहाँ पे कि जो सुबह का नाश्ता जो है वो सर्व किया जाता था और आहिस्ता-आहिस्ता वो ये जो उनका काम था वो सक्सेसफुल हुआ और उन्होंने साथ जो है वो मिठाई बनानी शुरू की। और वो जो मिठाई है वो उनकी जो रेसिपी है वो लोगों को बहुत पसंद आई लाहौर में और जो निराला जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता ग्रो करना शुरू किया। उसके बाद जो उनका जो नेक्स्ट जनरेशन जो है यानी कि फ़ारूक साहब जो उनके बेटे थे, उन्होंने इस बिज़नेस को टेक ओवर किया और उन्होंने इस बिज़नेस को ग्रो करना शुरू किया और 2006 तक जो निराला है उसकी तकरीबन 36 से ज़्यादा ब्रांचेस थीं और पूरे लाहौर में वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर एक मिठाई का बिज़नेस था। और मतलब उनकी जो ग्रोथ है उसमें हमने देखा कि वो दुबई में भी उन्होंने अपना बिज़नेस शुरू किया, उन्होंने शारजाह में भी अपना बिज़नेस शुरू किया और सो मच सो कि उन्होंने लंदन में भी अपनी जो है वो ब्रांच खोली। अच्छा, अब ये जो इसमें टर्न आया वो ये आया कि जब फ़ारूक साहब का बेटा जो फैसल जब इस बिज़नेस में आया, जो कि थर्ड जनरेशन थी। फैसल जो ने जो बिज़नेस है उसमें एक सोचा कि वो इसको एक और तरह से ग्रो करे, तो फैसल ने जो निराला को डाइवर्सिफ़ाई किया और इसमें डेयरी का जो बिज़नेस है उसमें प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया। अब जो एक गलती उसमें फैसल ने की वो ये की कि उसने जो सारा बिज़नेस है इसको प्लेज करके बैंक से इंटरेस्ट पे लोन लेके ये एक्सपेंशन शुरू की और ये जो टाइम फ्रेम था इसमें जो डेयरी का बिज़नेस था पाकिस्तान में वो कुछ चैलेंजेस का शिकार था। तो और उन्हीं दिनों में एक अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ जिससे कि फैसल जो है उससे एक रोड एक्सीडेंट हुआ और एक छोटा बच्चा जो है उसकी हलाकत हुई और जो हादसा है उस पे भी काफ़ी अरसा वो जो लाहौर में जितने लोग हैं आई एम श्योर वो उसको रिकॉल कर सकते हैं कि वो जो उस हादसे के ऊपर काफ़ी जो फैमिली थी उन्होंने परस्यू किया और इवेंचुअली फैसल को उस फैमिली से
माफ़ी भी माँगनी पड़ी और उनसे कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो करना पड़ा। तो इस सारे दरमियान में जो बिज़नेस है उस पे इफ़ेक्ट हुआ और बिज़नेस ग्रो करने की बजाय एकदम बिज़नेस बंद हो गया और निराला बैंकरप्ट हो गई और वो जो ब्रांचेस थीं वो किसी और जो कि चाशनी इस वक़्त जो चल रहा है उसको सेल कर दी गईं और निराला जो है वो ख़त्म हो गया। अभी रिसेंटली फैसल जो है वो अब दोबारा से उसने निराला को रीलॉन्च किया है और आई थिंक लाहौर में शायद 2 या 3 जगह पे उसके आउटलेट्स भी खोले हैं। अब अगर इस सारे बिज़नेस को देखें तो कैसे एक ऐसा बिज़नेस जो कि लाहौर का एक लीडिंग बिज़नेस था और जो कि एक हाउस होल्ड प्रोडक्ट थी, आई थिंक कि हर घर की शायद एक वक़्त में प्रेफ़रेंस ये थी कि वो निराला से मिठाई लें। लेकिन किस तरह वो इतना चलता हुआ बिज़नेस बजाय ये कि वो थर्ड जनरेशन में आके वो और ज़्यादा ग्रो करता, बल्कि उल्टा वो ग्रोथ की बजाय जो है वो डाउनफॉल का शिकार हुआ और बिल्कुल कोलैप्स कर गया। तो इसमें जो कुछ चीज़ें देखने वाली हैं वो ये है कि एक जो भी एक बिज़नेस होता है उसकी कुछ कोर वैल्यूज़ होती हैं। जब आप ग्रोथ में उन कोर वैल्यूज़ जो हैं उनको नेग्लेक्ट करते हैं तो वो जो बिज़नेस है वो समहाउ उसकी जो रियल एसेंस है वो ख़त्म हो जाती है और वो ग्रोथ जो है वो रिस्की हो जाती है। इसी तरह जो ग्रोथ है वो हमेशा बहुत कैलकुलेटेड होनी चाहिए, आपको बिल्कुल रिस्क टेकिंग करनी चाहिए, आपका माइंडसेट ग्रोथ का होना चाहिए, लेकिन ग्रोथ का जो स्टेक है वो इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि आप अपना पूरा जो बिज़नेस और सारे एसेट्स हैं उनको एक ही दफ़ा बैंक से प्लेज जैसे इस केस में कर दिया गया और वो फिर मार्कअप एक वक़्त में इतना ज़्यादा ग्रो कर गया कि बैंक ने सारा एसेट्स जो हैं वो टेक ओवर कर लिए। और हैविंग सेड दिस आई थिंक एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि देखें जो मतलब हमारे इस्लाम में जो है वो इंटरेस्ट जो है वो हलाकत है और इसको बड़ी सख्ती से मना किया गया है। तो जब भी आप एक अच्छे अपने चलते बिज़नेस में इंटरेस्ट के पैसे को इंक्लूड करते हैं तो वो बहुत सारे हमने बिज़नेसेस में देखा कि वो जो इंटरेस्ट जो है वो आपके अपने पैसे को भी अनफॉर्चुनेटली जो है वो खा जाता है। तो और फिर इसमें एक एक और जो चीज़ है वो ये है कि देखें जो जनरेशन मेहनत करके बिज़नेस बनाती है उसकी अगर उसको हम कंपेयर करें उस जनरेशन के साथ कि जिसको जैसे कहते हैं कि गोल्डन स्पून के साथ जो बच्चे पैदा होते हैं, तो शायद उनको उस बिज़नेस की और उस दौलत की और उस सक्सेस की उतनी कदर नहीं होती और वो यही वजह है कि जब आपको उस दौलत की कदर नहीं होती तो फिर शायद वो बिज़नेस को उस तरह चलाना जो है, आपके जो फ़ैसले हैं वो फिर उतने शायद ज़िम्मेदार नहीं होते। रिसेंटली फ़ैसल का जो एक इंटरव्यू आया उसमें फ़ैसल अब ये मानते हैं कि उनको शायद अपना जो बिज़नेस की जो ग्रोथ है उसमें उनको अपने रिटेल को ही फ़ोकस करना चाहिए था। तो इसका ये एक और जो सबक है हम सबके लिए वो ये है कि जो आपका जो कोर बिज़नेस है उसमें ग्रोथ का मतलब ये नहीं है कि आप उसको डाइवर्सिफ़ाई करें, बल्कि ग्रोथ का मतलब ये है कि आप उस कोर बिज़नेस में रहते हुए अपने आप को एक्सपैंड करें और मतलब जैसे फैसल ने जो ये कोशिश की कि वो एक इतनी मेजर जो जंप ग्रोथ में ले जो कि उसकी लेगेसी बिल्ड हो, इतनी बड़ी जो जंप थी उसमें बजाय ये कि वो सक्सेस की तरफ जाता उसने अपने पूरी जो उससे पहले की 2 जनरेशंस हैं उनकी सारा बिज़नेस जो है वो ख़त्म करवा लिया। और इसमें जो एक और चीज़ जो केस स्टडी में हमने देखी वो ये है कि जो प्रॉपर्टी जो प्लेज की गई उसकी वैल्यू हालाँकि बहुत ज़्यादा थी उस अमाउंट से जो कि लोन की अमाउंट थी और जिसका जो मार्कअप बैंक का बन गया। लेकिन क्योंकि वो जो सारी प्रॉपर्टी थी एक ही टाइम में वो सारी बैंक को प्लेज कर दी गई तो वो फिर सारी
प्रॉपर्टी निराला बिजनेस के लिए जो है वो अनयूजेबल बन गई और उसको फिर बैंक ने टेक ओवर कर लिया। और फिर जो एक और लर्निंग है हम सब के लिए वो ये है कि फैसल जो निराला फैमिली है वो एक लाहौर की अच्छी रिप्यूटेबल फैमिली थी। फैसल के पास पैसे भी थे, फेम भी था, ताल्लुकात भी थे, दोस्त भी थे। लेकिन जब ये क्राइसिस आया तो दोस्त भी साथ छोड़ गए और जितने ताल्लुकात थे वो भी कोई काम ना आ सके और दौलत जो है वो भी सब चली गई और एंड में वो बिल्कुल जो है वो ज़ीरो पे आ गया और कोई चीज़ उसके साथ नहीं रही। सो आखिर में मेरा मैसेज ये है कि जो कुछ हमारे पास है, जो आपके पास है, उसको ट्रेयर करें, उसको वैल्यू करें, उसको फॉर ग्रांटेड ना लें और अपना जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं उनको प्लान करके लें और रिस्क उतना ही लें जितना रिस्क जो है आप जिसको मिटिगेट कर सकें।